गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेप्टिडोग्लाइकन्स। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है क्या होता है, तो सेल वॉल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है पहले से, तो थोड़ा सा हम सेल वॉल पे रोशनी डालेंगे। जैसा कि जब बारिशों के दिन होते हैं, ठंड होती है, तो आप अपने घरों में बैठे होते हो और ये नज़ारा आप अपने खिड़की से देख रहे होते हो। तो इतना मौसम खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से, ठंड होने की वजह से आप अपने आप को फिर भी गर्म महसूस करते हो वो और ड्राई महसूस करते हो। ये किस वजह से? ये है कि आपके सर के ऊपर जो छत आपके ऊपर है, उस वजह से जो है आप अपने आप को वार्म महसूस नहीं करते हो और जिसकी वजह से बारिश जो है आपके घर के अंदर नहीं आ पाती है। तो सेम इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी उसके सर के ऊपर एक रूफ होती है, छत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल जो है इसको प्रोटेक्ट करती है। तो सेल वॉल जो है एंटायर बैक्टीरिया को सराउंड करती है, होल्डिंग द सेल टुगेदर एंड ऑफरिंग प्रोटेक्शन, कि वो सेल को इकट्ठा करके रखती है, पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये सेल वॉल क्या है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो राइट अमाउंट में वाटर और आयन सेल को जरूरत होते हैं, उसको वो बिल्कुल मेंटेन करके रखती है। कौन? सेल वॉल। तो इसी तरह अब व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? अब पेप्टिडोग्लाइकन होता क्या है? सिमिलर टू द रूफ ऑन आवर होम, द सेल वॉल इज रिजिड टू हेल्प सिक्योर द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। कहता है जिस तरह हमारे घर के ऊपर छत होती है, उसी तरह सेल वॉल जो है ये काफी रिजिड होती है, सख्त होती है, जो हेल्प करती है कि बैक्टीरिया की जो शेप है उसको वो सिक्योर करके रखे। The cell wall contains a layer of peptidoglycan, a molecule naturally found only in the bacteria। कहता है तो ये जो सेल वॉल है इसके अंदर एक लेयर होती है, जो किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन एक मॉलिक्यूल है जो नेचुरली आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। Peptidoglycan layer acts as the cell wall's backbone, offering strength to the सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन जो है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जो है, ये सेल वॉल की बैकबोन है। ये सेल वॉल को क्या करती है? स्ट्रेंथ ऑफर करती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन को हम क्या म्यूरिन भी बोलते हैं। इज अ पॉलीमर जो किससे बना होता है? शुगर और अमाइनो एसिड से बना होता है, जो फॉर्म करता है मैश लाइक लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया फॉर्मिंग द सेल वॉल। जो मैश लाइक लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में होती है, फॉर्मिंग द सेल वॉल, जो क्या फॉर्मेशन करती है? सेल वॉल की फॉर्मेशन करती है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है। ये जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन्स है। ये यहाँ पे आप देखो कि ये पेप्टिडोग्लाइकन्स जो हैं, इसके अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन जो हैं ये यहाँ पे हैं सेल वॉल में। इसमें एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन होता है, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड और क्रॉस ब्रिज अमाइनो एसिड। तो ये आपको सेल वॉल दिख रही है यहाँ पे, और ये अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बाहर से सेल वॉल है और अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्रोटीन्स हैं जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, जो क्या करती है? सेल रिकॉग्निशन का काम करती हैं। ये वॉल टिकोइक एसिड है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे दिख रही है। ये टिकोइक एसिड क्या है? ऐसा कंपाउंड है जो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल्स में मिलेगा। तो ये पॉलीमर है राइबिटोल और ग्लिसरोल फॉस्फेट का। किससे बना होता है? राइबिटोल या ग्लिसरोल फॉस्फेट से ये बना होता है। ये यहाँ पे आपको पेप्टिडोग्लाइकन्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज सब्सटेंशियली थिकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 20 to 80 नैनोमीटर देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 7 to 8 नैनोमीटर विद अटैचमेंट ऑफ एस लेयर। तो कहता है पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है, अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, हमने पढ़ा भी था ये सेल वॉल के अंदर, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो थिक लेयर होती है, मोटी होती है। और ग्राम नेगेटिव में एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में ये काफी पतली होती है, थिन होती है, और ये अंदर से होती है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नहीं होती है।
Peptidoglycans form around 90% of dry weight of gram positive but only 10% of gram negative strain. तो कहता है जो पेप्टिडोग्लाइकन्स है, हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखें तो जो 90% ड्राई वेट है वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन की बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो उसका ड्राई वेट जो है ओनली 10% जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। Presence of high levels of peptidoglycan in the primary determinant of the characterization of bacteria as gram positive. तो कहता है जो ये प्रेजेंस है पेप्टिडोग्लाइकेंस की हाई लेवल में, तो ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कैरेक्टराइज करता है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन की बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट इन अटैचमेंट रोल एंड सीरोटाइपिंग पर्पसेस। तो कहता है कि ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है अटैचमेंट रोल, अटैच करने के लिए, एंड सीरोटाइपिंग पर्पसेस। अब ये सीरोटाइपिंग पर्पसेस क्या होता है? ये सब टाइपिंग टेस्ट है जो बेस्ड होता है डिफरेंस इन माइक्रोबियल सरफेसेस, कि माइक्रोबियल सरफेसेस के बीच में क्या डिफरेंसेस है, चाहे वो वायरल है चाहे वो बैक्टीरियल है। ये आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल दिख रही है और यहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल दिख रही है। ये जो है ये देखो आप कितनी थिक यहाँ बीच में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है और काफी थिक है। ये इसके अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन यहां पे देखें ग्राम नेगेटिव में ये आउटर लिपिड मेम्ब्रेन है और पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो काफी पतली है, काफी थिन है। तो जैसा हमने पहले ही बोला था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो काफी थिक होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। Peptidoglycan layer in the bacterial cell wall is a crystal lattice structure formed from linear chain of two alternating amino sugars, namely N-acetylglucosamine and N-acetylmuramic acid. तो कहता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो बैक्टीरियल सेल में है ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होती है दो लीनियर चेन से, दो अल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर्स से बनती है, ये फॉर्मेशन इसकी होती है। तो वो अल्टरनेटिव शुगर्स क्या है? एक का नाम है एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन और एन एस्टिल मुरामिक एसिड। अल्टरनेटिव शुगर्स आर कनेक्टेड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो ये अल्टरनेटिव शुगर्स हैं एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन और एन एस्टिल मुरामिक एसिड, ये इनकी जो कनेक्ट है एक दूसरे से कैसे होते हैं? वो होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब लिंकेज जो है अबोव द प्लेन हो, मतलब ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर वाली प्लेन के ऊपर वाली साइड में हो, तो उसको हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। बीटा 1,4 हो गया कि एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन एटम और दूसरे का फोर्थ कार्बन एटम, उनके बीच में जो लिंकेज होती है। ईच Murnac is attached to a short 4 to 5 residue amino acid chain containing L-alanine, D-glutamic acid, mesodiamino pimelic acid, D-alanine in case of E. coli, a gram-negative bacterium, or L-alanine, D-glutamine, L-lysine, and L-D-alanine with a 5-glycine interbridge between tetrapeptides in case of Staphylococcus aureus, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बोलता है जो ये अमाइनो शुगर्स जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं, जो अटैच हो रहे हैं, ये तो ये क्या है, ये एक शॉर्ट चेन बनाते हैं 4 to 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज की, जिसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? एलानाइन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, मीजोडाई अमाइनो पिमेलिक एसिड होता है और डी एलानाइन होता है। लेकिन ये किस में होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम जो हमारा इकोलाई है। इसी तरह अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें जिसमें हमने स्टेफिलोकोकस ऑरिस लिया है, उसमें कौन से अमाइनो शुगर्स होती हैं? अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? एलानाइन, ग्लूटामाइन, लाइसिन, डी एलानाइन और 5 ग्लाइसिन इंटरब्रिज बिटवीन टेट्रा पेप्टाइड्स इन केस ऑफ, तो ये इंटरब्रिज जो है इसके अंदर बनाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, तो स्ट्रक्चर में आगे है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपको यहां पे दिख रही है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इस मॉलिक्यूल का जो एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन है, इसका आप देखो तो ये बॉन्ड जो बन रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये लिंकेज जो हो रही है ये अबव द प्लेन हो रही है, मतलब ऊपर वाली साइड से हो रही है, तो इसलिए हम बीटा 1,4 इसको बोलते हैं। तो ये इसका इस मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन एटम है, और इस मॉलिक्यूल का ये एन एस्टिल मुरेमिक एसिड का फोर्थ कार्बन एटम है। इनके बीच में क्या हो रही है, लिंकेज हो रही है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको दिख रहा है यहाँ एन एस्टिल मुरेमिक एसिड और एन एस्टिल गुलेमिक एसिड, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद है ट्रांसपेप्टिडेस, एक एंजाइम है, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन अमाइनो एसिड्स इन डिफरेंट लीनियर अमाइनो शुगर चेन अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डी ट्रांसपेप्टिडेस एंड रिजल्ट इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। तो कहता है जो क्रॉस लिंकिंग है बिटवीन अमाइनो एसिड, जो डिफरेंट लीनियर अमाइनो शुगर चेन्स के बीच में होता है, तो वो कैसे होती है क्रॉस लिंकिंग, विद द हेल्प ऑफ कौन सी एंजाइम, डी ट्रांसपेप्टिडेस। तो जिससे क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक बनता है जो काफी स्ट्रांग और रिजिड होता है। द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस, the specific amino acid sequence and molecular structure vary with the bacterial species। तो कहता है जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस और जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है विद द बैक्टीरियल स्पीशीज, की बैक्टीरियल की जो अलग अलग स्पीशीज है उनमें वो जो है डिफर करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पेप्टिडोग्लाइकन्स, कि पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या होते हैं। थैंक यू।